हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल श्री वीपी कोचिंग में स्वागत है। आज आपको कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक दिखाने जा रहा हूं। आप इसको देख करके याद करिएगा और पेपर में अच्छे नंबर ले आइएगा। और इस पेपर से आपके वार्षिक में भी काफी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से देखिएगा और याद करके बढ़िया लिख लिख के आप याद करेंगे और पेपर में लिख के आएंगे। आशा है ये आपका सेट ए है। कौन सा है? सेट ए है। सेट ए बनाया हुआ है, देखिए सेट ए है। अब सेट बी कहीं पे सेट सी, कहीं पे सेट डी चलता है, तो आपको मैं सेट ए लेके आया हूं। आप देखिएगा यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया जा रहा है। 3 घंटे का टाइम है, 75 का पूर्णांक है। आप पूरा पेपर सही निगाहों से देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को याद करके जाएंगे आप। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सही गलत का है, मतलब सही स्थान खाली जगह बनना। साहित्य लहरी की रचना किसकी है? तुलसीदास की सूरदास। ये है किए हुए उपकार को ना मानने वालों को क्या कहते हैं? रस के अंक कितने होते? 10 के 4, तो पता है तुम्हें 4 होते हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य होता है वो क्या है? विश्वसनीय है, विषय व्यक्ति है। यहाँ पे सूरदास है। यहाँ पे चिकित्सक है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे विश्व डबल वार लिख गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मिसप्रिंट हो चुका है, देखो बोर्ड वाले भी कर देते हैं गलतियाँ। यहाँ पे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यहाँ सब कुछ जो सब कुछ जानने वाला तो क्या बोलते? सर्वज्ञ बोलते हैं। राग इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है बेटा। कौन सी गुण संधि है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र का होता है, क्रोध होता है। अनामिका किसकी रचना है? तो तुम्हें पता होगी, अनामिका महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। चलो आगे बढ़ते जाइएगा, बहुत जल्दी में स्पीड में जल्दी पढ़ा दूंगा जल्दी से आप। 40 में कौन समास है? तो 40 बेटा द्विगु समास है। आयत के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो कितने पर 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी साहित्य का गद्य काल किस युग में प्रारंभ होता है? तो होता है भारतेंदु युग से। कितने में होता है? भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु युग से होता है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी तो होता ही है, लेकिन वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब देखिएगा सत्य सत्य बताना है। पावक में अयादि स्वर संधि है क्या? तो पाधन वक आयारना, तो कौन सी संधि है? अयादि है, यहाँ सत्य है। कामायनी न्यायालय जी की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? न्यायालय जी की है, गलत है। कहानी गद्य की प्रमुख रचना है। ये आप देखिएगा, देखते जाइएगा तो कहानी। सत्य सत्य करुण रस का स्थायी भाव क्या है? माँ बेटी का अंतिम पूंजी कहाँ है? देखते जाइएगा आप। उत्साह, ये आपको सही जोड़ी बनाना, उत्साह का क्या है? ये सब देखते जाइएगा आप, सही जोड़ी बनाना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिएगा। माता का आंचल पाठ में लेखक का नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन कर दिया। आश्रय के, एक शब्द में उत्तर देना है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार कहलाते हैं। फसल किसके पानी का जादू है? नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची है? बे दिन में लोक किसकी रचना है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? छठवां क्वेश्चन। अब छठवां क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। सोनाली न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? जीवनी कथा में अंतर लिखिए। अब मन रूपी भावरा किस प्रकार की कहानी कह रहा है? बालक बोली बांधो नहीं तो ही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। नागजन की 2 महाकाव्य और 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तुलसीदास की जी की 2 रचनाएं, एक रामचरितमानस विनय पत्रिका हो गई भैया, है ना, विनय पत्रिका बहुत, विनय पत्रिका और रामचरितमानस हो गई अपनी, है जो सब जगह चलती है। सुंदरकांड है। नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। नाटक क्या है? नाटक को क्या है? मंच पर दिखा सकते हैं, एकांकी को नहीं दिखा सकते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद हो गए, है ना।
मुंशी प्रेमचंद हो गए, बहुत से हैं। अब मैं एक ही बता रहा हूँ, तुमको करके आना बेटा। शब्द गुण किसे कहते हैं? शब्द गुण किसे कहते हैं बेटा? शब्द गुण किसे कहते हैं? शब्द गुण किसे कहते हैं? ये गुण कितने प्रकार के होते हैं? निपात शब्द किसे कहते हैं? छायावाद किन्हीं, छायावाद के किन्हीं दो कवियों के नाम? रीति काल किस दूसरे नाम से जाना जाता है? और बाल बोगनी, बाल बाल बोगनी भगत के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। बाल गोवनी, बाल गोविंद। कैप्टन कौन सा, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात का आहत करती थी? कवि, कवि आकाश में किस घिर आए बादल, बादलों में किस तरह की कल्पना करता है? पूषा किसकी छाया में शोभा प्राप्त करती है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16वां, बालक भोलानाथ और उसके साथी घरौंदा किसे बनाते हैं? भारतीय ऋतु चक्र की ऋतु, 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। मधु कंकरिया की दो रचना लिखिए। शिव पूजन सहाय की भाषा शैली लिखिए। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए और सुसामर करनी करिए। ये सब तुम्हें पता है क्या करना है ना, बन जाएगा तुमसे आराम से। भारतीय ऋतु चक्र की 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। 18वां क्वेश्चन दोबारा 19 बार देखिए। 19वां क्वेश्चन क्या है? मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह गद्य इन जगहों में। सब पढ़ना जी, पढ़ के जाना बेटा, सब कुछ पढ़ के जाना जितना है ना, पढ़ना पे आंसर देना। इसमें तो आंसर हिंदी है, तुम तो आराम से कर लेते हो, मुझे पता है। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर अनुचित लेखन तैयार कीजिए। अपने गांव में सिलाई, देखो गांव का लिख दिया, सिलाई सेंटर खुला है, उस पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पाठ्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, इसको पढ़ के इसे यहाँ पर उत्तर देना है। कठिन से कठिन कार्य कैसे पूर्ण हो जाता है? कैसे हो जाता है? लक्ष्य पर सदा ऊंचा रहना चाहिए। अब हमारा मन दर्पण मन में क्या सा है, सब लिख लेना। मन में कौन सी शक्ति होती है? तो मन में क्या होती है? दृढ़ निश्चय की शक्ति होती है। निष्क्रिय का विलोम क्या होता है? तो होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। और कठिन से कठिन कार्य कैसे पूर्ण हो जाते हैं, ये सब पता तुम्हें है ना, पढ़ोगे सब निकल जाएगा आराम से। मन से पढ़ना इसको पहले। श्रम का क्या महत्व है? तो श्रम का सब परीक्षा 5वां क्वेश्चन देखिएगा। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें भी एप्लीकेशन लिखना जिलाधिकारी को। चलो देखिए आगे 23वां क्वेश्चन देखिए। 23 में क्या है? कोरोना वायरस पर क्या आया है? कोरोना वायरस पे आपका निबंध आया। नारी की शिक्षा पे आया, परीक्षा को आया, समाचार पत्र आया। तो आप इनको पढ़ के जाएंगे। आप इसी प्रकार की और पेपरों की वीडियो चाहिए या 10th क्लास की किसी भी विषय की तैयारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। आपको हर विषय की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। जिस भी विषय में आपको दिक्कत आती है हमें कमेंट कीजिएगा और जो भी गलतियां होती हैं हमसे बताइए। इस वीडियो में सर आपने नहीं कराया या हमें बताइए, कुछ भी जो भी गलतियां होती हैं हमें बताएं, हम उससे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो विद्यार्थी पास नहीं कर सकता। सच्ची लगन होगी तो वास्तव में आप पास हो जाओगे। ये तो पेपर है, आप इसको करेंगे और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन सीख के जाना। वार्षिक परीक्षा में आपको पेपर फाड़ के आना है भाई साहब, फाड़ के आना है। आई समझ में भाई? आप भारत के वीर हो। पेपर क्या चीज है? आप पेपर वाले को भी हिला के रख दोगे भाई। बस पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना भाइयों, याद करके जाना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो चाहिए किसी और पेपर का तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, सर इस पेपर में मुझे दिक्कत है। मैं बहुत अच्छे से आपको वो पेपर तो लेके आऊंगा और भी क्वेश्चन सारे बता दूंगा कि वास्तव में इनकी भी आने की संभावना है।